कुछ इसके निहितार्थ हैं, क्या कुछ लोगों के मन में इसको लेकर शंकाएं हैं और क्या कुछ नहीं होने चाहिए शंकाएं उनके मन में, इस पूरे शंका को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण मौजूद हैं। और अरुण से हम ये जानेंगे कि आखिर ये क्या है 500 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट, और ब्लैक मनी के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी उसमें किस तरह से ये कारगर साबित होगा। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा का। शुक्रिया सीम और ऋतु। जाहिर सी बात है, जो काला धन जिन लोगों के पास है उनके लिए असुविधाएं अपार हैं। असुविधा उन्हीं को होगी, असमंजस में रात भर वो लोग पड़े रहे होंगे कि आखिर इस ब्लैक मनी का किया जाए। लेकिन जिन लोगों के पास ये ब्लैक मनी नहीं था, यानी कि सफेद मनी था, भले 500 रुपए का नोट हो, 1000 रुपए का नोट हो, लेकिन हाँ वो अकाउंटेड मनी है, यानी कि वो दर्ज है, पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड पैसा है, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मानते हैं थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है क्योंकि आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आप ही के लिए बेनिफिट बनकर के आएगा जिन लोगों के पास ये व्हाइट मनी। लेकिन जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे वो एक ही बात कह रहे होंगे कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम आई थी जिसमें इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की बात कही गई थी उसे मान लिया होता और 30 सितंबर तक ब्लैक मनी को डिस्क्लोज कर दिया होता तो शायद वो फायदे में रहते। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात की अपील भी की थी। लेकिन अब बात बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आखिर क्या कुछ सामना करना पड़ता है। चलिए आपको बता देते हैं कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे अब वो लीगल नहीं रहे, यानी कि अब वो मान्य नहीं रहेंगे। अगर आप कहीं लेकर के जाते हैं तो वो मान्य नहीं रहेंगे, लेकिन कई जगह पे कुछ रियायतें दी गई हैं। पहले आपको बता दें कि आज जो बैंक हैं वो बंद रहेंगे। बैंक को बंद करने का मेन कारण ये है ताकि बैंक अपने आप को गियर अप कर सके कि अब आगे की डीलिंग कैसे की जाए। 9 और 10 को कई जगहों पर आपको एटीएम की सेवाएं नहीं मिलेगी। मान के चलिए हर जगह नहीं मिलेंगी क्योंकि ज्यादातर लोग बैंक से और एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हवाई अड्डों पर और जो अस्पताल सरकारी है वहां पर इस तरह के जो 500 और 1000 रुपए के नोट अगले यानी कि 11 तारीख की रात तक मान्य होंगे। आपको ये बता कि 31 दिसंबर तक बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में जाकर के आप इन नोट को बदल सकते हैं। और अगर दूसरी इसकी बात की जाए कि इस लोग ये सोच रहे थे ट्विटर पे फेसबुक पे पोस्ट करके काफी क्योस हो रहा है, लेकिन पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो लिमिट लगाई गई है, जो 2000 का ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगाई कि एटीएम से कम क्यों रखा, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि अगर ये लिमिट नहीं लगाई जाती तो ब्लैक मनी जो कि मार्केट में घूम रही है, लोग उसको जमा कराते हैं बैंक में और एक तरह से एग्जिट निकाल लेते हैं पैसे, तो ब्लैक मनी को कर्व करने का फायदा नहीं होता। तो यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया। आपको बता दें कि आईडी प्रूफ दिखा करके आप बैंक में और पोस्ट ऑफिस के अंदर इसको जमा करा सकते हैं। केवल 2000 रुपए ही आप एटीएम से निकाल सकेंगे अगले कुछ दिनों तक। उसके बाद में यह रकम को 4000 रुपए तक निकालने की बात कही जा रही है। वो हालांकि जो आंकड़ा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय इसको जारी करेगा, लेकिन शुरुआत में आप 2000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि बैंक से आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं कि एटीएम विड्रॉल जो होगा वो 2000 तक की लिमिट रखी गई है, लेकिन जो बैंक से आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो प्रतिदिन की जो बात कही गई है वो 10,000 रुपए से करी कर सकते हैं, और जो पूरे हफ्ते के अंदर है आप 20,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। बैंक की अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा पैसा आप निकाल नहीं सकते। ये बहुत बड़ा एक तरह से कदम माना जा रहा है। मानते हैं आपको असुविधा जरूर होगी, लेकिन लंबे समय में जिस तरह चीजों के दाम कम होंगे, जो महंगाई कम होती हुई दिखाई, क्योंकि रियल एस्टेट प्राइस की अगर बात की जाए बेतहाशा बढ़ गए थे। जो मकान की कीमत बाजार में मानी जाती थी 55 से या 40 लाख रुपए तक होनी चाहिए थी, वो डबल भाव में 80 से 90 लाख रुपए तक की मिल रही थी। तो जिस तरह से ब्लैक मनी निकला है मार्केट से, रियल एस्टेट के दाम कम होंगे, जाहिर सी बात है कि और भी जो चीज सामान है उनके दामों में हमें नरमी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को ही होगा। और सीधी सी बात है कि आम जनता ने भी एक तरह से सपोर्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो असुविधा के लिए भी तैयार है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि आप इन जो एफएक्यूज है उनका पालन करें। और एक महत्वपूर्ण बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट जारी की है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या आप कुछ असमंजस लग रही है तो आप उन एफएक्यूज को पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट बनाई गई है कि आपके जहन में कोई भी सवाल है आप उसको पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कोई और अगर आपको कहता है कि आप उनके बिहाफ पर पैसे जमा करके आ जाएं तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कैमरे की निगरानी में आप लोग होंगे और एक तरह से सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से कैप्चर कर रही है जिसपे जो भी बैंकिंग लोग पैसा जमा कराने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बहकावे में मत आइएगा। आपका जो भी पैसा जो अकाउंटेड मनी है उसी को आप बैंक के पास जाइएगा ताकि आप उस पैसे को जमा करा सके। याद रखिएगा कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 10,000 रुपए तक आप जो बैंक से निकाल सकते हैं और 20,000 रुपए सप्ताह भर की लिमिट होगी। जो एटीएम ट्रांजैक्शन है उस पर भी 2,000 और 4,000 रुपए की लिमिट लगाई गई है ताकि जो ब्लैक मनी है उसे वाकई में पूरी तरह से कर्व किया जा सके। जी अरुण,
जिस तरह से हमारे संवाददाता अरुण ने तमाम चीजें और तमाम उन पहलुओं पर रोशनी डाली है कि किस तरह से आप आसानी से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। किसी तरह की अफरा तफरी घबराने की जरूरत नहीं है। 500 और 1000 के नोट अगर बंद हो गए हैं तो उसके लिए ये 2 दिन एटीएम काम नहीं करेगा, लेकिन 10 तारीख से जब नए नोट 11 तारीख से नए नोट जब जारी होंगे और धीरे धीरे करके तमाम सुविधाएं एक एक करके लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को एक एक पहलू पर विस्तार से बताने के लिए।